तो ये समझ में आ गया सबको। अब देखो, अब मैं यहां से आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं और वहां से कोवैलेंसी भी आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं आपको कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है और लेविस स्ट्रक्चर कहाँ फेल हो गया था। देखो, जो मॉडर्न व्यू कहता है उसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको उसके बेस पे क्वेश्चन करवाता हूं। मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या है, जो मॉडर्न आपका कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक कंपाउंड जो होता है या जो एलिमेंट होता है, जनरली दे शो इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी। जो कोई भी एलिमेंट होगा वो जनरली शो करेगा उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी। ठीक है, जैसे सल्फर है, सल्फर की मैक्सिमम, सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, यानी कि सल्फर अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 को ज्यादा शो करेगा अगर पॉसिबल है तो, या जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी शो करेगा। फॉस्फोरस 5 तक कर सकता है। नाइट्रोजन के केस में थोड़ा डिफरेंट है, नाइट्रोजन का भी एक्सप्लेन होगा, नाइट्रोजन 4 तक ही शेयरिंग कर सकता है, 5 शेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन तो 2 ही करता है। ठीक है, कार्बन अपना 4 तक कर सकता है मैक्सिमम। ये कंपाउंड ज्यादा आएंगे आपके पास, ये कंपाउंड ज्यादा आएंगे। Cl कितना 7 तक कर सकता है। फ्लोरीन के केस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है। इसके अलावा जितने भी हैलोजन होंगे आपके Cl, Br, I, ये अपनी जो इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 तक क्या कर सकता है, शो कर सकता है। और ये मैक्सिमम कोवैलेंसी ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ शो करते हैं। जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो किसके साथ शो करेंगे, जैसे जिनोन है, जिनोन अपना 8 कोवैलेंसी तक शो कर सकता है। मैक्सिमम जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा कोवैलेंसी शो करो। ठीक है, अब इसको लिख लो एक बार आप लोग, और यहां से मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए देता हूं। तो आप स्ट्रक्चर बनाते कैसे हो, अब देखो, मॉडर्न व्यू के बेस पे करना है हमने। ठीक है, इसे लिख लो, सल्फर अपना मैक्सिमम 6 तक कर सकता है, फॉस्फोरस 5 तक, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 तक, ऑक्सीजन 2, कार्बन 4, Cl का 7, फ्लोरीन का 1, जिनोन 8, या जितनी ज्यादा हो सकती। और ऑक्सीजन के साथ ये ज्यादातर कोवैलेंसी शो करते हैं विद ऑक्सीजन, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूं, इसे लिख लिया सबने, रिटर्न। ध्यान रखो, सल्फर 16 ग्रुप का है, फॉस्फोरस 15 का है, और कार्बन 14 का है। नाइट्रोजन का थोड़ा सा डिफरेंट है, नाइट्रोजन 5 नहीं करता है, 4 करता है। अब देखो, आपने कंपाउंड बनाने स्टार्ट करने, जैसे मैंने कहा SO, सल्फर का देखो SO2, तो सल्फर क्या करेगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो सल्फर क्या करता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर ध्यान रखना, ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल में होगा, आपको बताया था, और बड़े कंपाउंड होंगे तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा ऑलवेज। ठीक है, अब बताओ इसमें इस सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज, हाँ वेरी गुड अनुजा, आदित्य मयेकर, सार्थ, आयुष, ईशा वेरी गुड, पृथ्वीराज, सिद्धि, मनाली, वैभवी, अंश, गांधी, बिल्कुल सही है, 4। ठीक है, मैक्सिमम जितने ज्यादा हो सकते हैं। आप बताओ, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कितनी कोवैलेंसी शो करेंगे, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, सार्थ बिल्कुल सही है, और अदिति, पृथ्वीराज, वैभवी बिल्कुल सही। तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, 4। अब देखो, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां से कितना शेयरिंग कर ली इसने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए इसके पास, 10 हो गए। तो ये जितना एक्सपेंड हो सकता है उतना ज्यादा करे। यहाँ पे ऑक्टेट टूल सारे फेल हो जाते हैं। ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहाँ पे सारे ऑक्टेट टूल क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके। ठीक है, तो ये आपका SO2 है, SO2 में स्ट्रक्चर बनेगा आपका। इसे बनाते चले जाओ, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हुआ था, और यहाँ पे हम थोड़ा चेंज क्या कर सकते हैं। लेकिन जो अब मैक्सिमम स्ट्रक्चर बनेंगे उसको ध्यान रखना आपने, कि ऑक्सीजन के साथ सब मैक्सिमम क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, अगर वो न्यूट्रल है।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, हाँ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2, हाँ बिल्कुल सही है सार्थ, ऑक्सीजन का 2 होगा। अब देखो मैंने कहा SO3, SO3, SO3 में देखो आपने करना क्या है, सल्फर के सारे डबल बॉन्ड, सारे डबल बॉन्ड बनाने। मैंने पहले ही बोला हुआ ऑक्सीजन के साथ आप मैक्सिमम डबल बॉन्ड बनाओ। तो इस सल्फर की कोवेलेंसी कितनी होगी, कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज, हाँ वेरी गुड आयुष, सार्थ, अदिति, वैभवी, अनुजा, रुजुल, मनाली, ईशा वेरी गुड, पृथ्वीराज, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। और यहाँ देखो इस ऑक्सीजन के केस में मैंने आपको बताया था कितना होता है 2, इसे बना लो, ये है SO3। हाँ ऑक्सीजन में 2 है, सारे ऑक्सीजन में 2 है, राइट ईशा। तो इसे बना लो फास्ट, जितने कंपाउंड आते जाएंगे देखो उनका स्ट्रक्चर आपको बनाना होना चाहिए। अगर मैं इसे लेविस से करता तो लेविस का स्ट्रक्चर कुछ और आता। ठीक है, तो लेविस को हम यहाँ पे प्रेफरेंस कम देते हैं क्योंकि लेविस सिंगल बॉन्ड के लिए ज्यादा इफेक्टिव हुआ, लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो आपको ये फाइनल ये ध्यान रखना है। रिटर्न, अब मैंने यहाँ पे किया SO4 2-, देखो इसके बाद देखो SO4 2-, SO4 2-। अब 2- का मतलब क्या होगा, देखो मैंने कहा था अगर वो चार्ज वाला सिंगल बॉन्ड होगा तो एक फॉर्मल चार्ज होगा, ध्यान रखना। अगर ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब उसमें एक माइनस चार्ज है, और बाकी जो 2 बचे हुए हैं इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2- है, यानी कि 2 ऑक्सीजन के पास माइनस है। आपको मैंने बताया था कि जो कॉर्नर होगा उसमें माइनस होगा, और अगर प्लस होगा तो जो मिडिल वाला होगा उसके पास प्लस चार्ज होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा SO4 2- का, वो ये वाला बनता है। जबकि लेविस क्या कहता है, लेविस कहेगा कि सारे सिंगल बनेंगे, लेविस के अकॉर्डिंग क्या था, ये सारे सिंगल बनेंगे। तो यहां से लेविस को हमने चेंज कर दिया और हमने कहा कि एक्चुअल में ये बनता है। ठीक है, अब बताओ इसमें इस सल्फर की कोवेलेंसी कितनी होगी, द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज, वैलेंसी ऑफ सल्फर इज, वेरी गुड सार्थ, अदिति, सिद्धि, मनाली, अनुजा, ईशा, पृथ्वीराज, वेरी गुड। तो देखो कितने बॉन्ड आ रहा है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, आयुष बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5 6, कोई गलती से इसे मत गिनना। वैभव भी सही है, कई लोग बोलेंगे 7, तो दिस वन इज नॉट बॉन्ड, तो ये आंसर है आपका 6। ठीक है, इस ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, ये वाले ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, हाँ वेरी गुड आदिति, सार्थ, वैभवी 1। और इस ऑक्सीजन की कितनी होगी, ये वाले ऑक्सीजन की, हाँ आदित्य मयकर बिल्कुल सही है, और पृथ्वीराज, पार्थ, वैभवी, अदिति वेरी गुड 2। देखो बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस बेस्ड है सारा, सिद्धि बिल्कुल सही है, सारा क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड है, जितने ज्यादा करो। अब देखो इसे मैं चेंज कर रहा हूं, मैं इसे लिखता हूं H2SO4। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है H2SO4, दिस इज एसिड। तो जो माइनस चार्ज वाले हैं, इस माइनस में हर हमेशा हाइड्रोजन लगेगा, तभी हम जनरली माइनस को शो करते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सबको आप सेंटर से जोड़ो, तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन से जोड़ना है आपको इस हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा आपके पास सिंगल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड H2SO4। जो H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में ये वाला होता है। तो जो माइनस चार्ज है वहां पे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ठीक है, इसे बनाते चले जाओ क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड आएंगे अभी आपके पास। पहले वाले में ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे नहीं हुए थे, देखो ऑक्टेट से अब ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, ये तो ऑक्टेट से ज्यादा जा रहा है।
इसमें पूरा नहीं, इसमें तो डबल होते जा रहे हैं। अगर 6 कोवेलेंसी तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो 6 का मतलब क्या हुआ, 6 तो इसके इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ना, और 6 इसने लिए हैं, तो इसके पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास हो गए टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के केस में देखो, ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, 6 इसके पास थे ही, एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां माइनस चार्ज है, और यहां से शेयरिंग कर ली, तो क्या हो गया 1 2 और 4 इसके पास है ही, 2 और 2 4, और ये 4 होते ही हैं इसके पास, 8 गए। वो हर एक केस में है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दोबारा उससे। हर एक केस में ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑक्टेट ना हो। SO4 2 माइनस में उसको भी दिखा देता हूं। देखो अगर SO4 ये लिख लिया सबने, H2SO4 का, H2SO4 लिख लिया सबने, ओके। अब देखो अगर मैंने कहा ये SO4 2 माइनस, तो 2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो माइनस चार्ज है, अब देखो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, और ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस जनरली हम क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, तो ये हो गया 2 4 6 8, 2 4 6 8 ऐसे, तो माइनस का मतलब जनरली 2 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट वन देखो, H2SO4 के बाद अब मैं आ गया H2SO3 में, तो H को छोड़ दो, पहले H को लास्ट में आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। पहले अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवा दो, जैसे मैंने कहा SO3 2 माइनस, तो देखो 2 माइनस का मतलब क्या होगा, SO3 है और 2 माइनस है, लेकिन अगर मैंने कहा H2SO3 है तो इसका मतलब क्या होगा, एक O में माइनस, दूसरे O में माइनस, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा इसके साथ, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ बच गया, तो एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इससे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इस केस में आपको बताना है, अब मैंने से बनाया यहां से हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, इसमें बताओ सल्फर की कोवेलेंसी कितनी होगी। द कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज, हाँ वेरी गुड ईशा, सार्थ, आयुष वेरी गुड, मनाली, और बाकी मिसिंग करेंगे आप। ईशा सही है आपका, आदित्य मयेकर सही है। देखो इसमें कितने बॉन्ड बना रहा है ये, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इज देयर, हाँ वेरी गुड वैभवी, सूर्यवंशी, पृथ्वीराज, तो इसकी कोवेलेंसी 4 हो जाएगी। कोवेलेंसी हमने देखना है कि कितना बॉन्ड बना रहा है, हाँ जो अद्वैत एक्चुअल में क्या है कि कोवेलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड वो शेयर कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, यहां से यहां से यहां से यहां से, तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन ही वो शेयर कर पा रहा है, तो कोवेलेंसी इज 4, ठीक है। कोवेलेंसी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है, नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी। हाँ मैक्सिमम 6 हो सकती है, मैक्सिमम 6 है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह पे क्या हो 6 हो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मैंने कहा आपको जैसे PO4 और यहां लिख दिया 3 माइनस, ठीक है, PO4 3 माइनस, तो देखो PO4 है तो O के 4 हो गए, और 3 माइनस का मतलब अगर आप सिंगल बॉन्ड भी बनाते हो तो इसमें माइनस 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 चार्ज आएगा, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन जो बचा है इसमें डबल बॉन्ड, तो ये बनेगा आपका PO4 3 माइनस, जबकि लेविस क्या कहता है, इसको लेविस कहता है कि सारे सिंगल बनेंगे, हमने लेविस के बनाए थे, देखो लेविस कहता है सारे सिंगल बनेंगे, जो रॉन्ग है। लेविस के अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है 2 4 6 8, तो इसके अकॉर्डिंग जो लेविस के अकॉर्डिंग बनाना था वो गलत, उसे गलत माना गया, और दिस वन इज राइट। अब इसमें बताओ क्वेश्चन ये है कि कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस कितना होगा, कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज हाउ मेनी, आदित्य, सार्थ, अदिति, वैभवी, ईशा, सिद्धि, पृथ्वीराज वेरी गुड।
ऑल आर राइट की 5। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, मनाली बिल्कुल सही है, रुजुल। अब यहाँ पे देखो 3 है माइनस, तो यहाँ पे 3 को हटा देते हैं कई बार, और 3 की जगह पे लिखते हैं H3PO4। H3PO4 तो बनता कैसे, देखो जहां पे ये माइनस चार्ज लगा है ऑक्सीजन पे, इसे हटा दो, इसके सामने क्या लगा दो, हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन लग गया, दिस इज कॉल्ड H3PO4। ठीक है, तो H3PO4 ये स्ट्रक्चर बनता है H3PO4 का। आज सारे स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, लिखते चले जाओ आप लोग, ताकि जितने भी इसमें स्ट्रक्चर है मैं आपको सारे डिस्कस करवा दूं। और जहां तक आपका देखो ऑक्सीजन के साथ होगा, मैंने अभी ऑक्सीजन के साथ दिखा रहा हूं आपको, डबल बॉन्ड बनाएगा, ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड शो होगा जो सिंगल है, और अगर जिसमें माइनस चार्ज है उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये बना लो जल्दी, H3PO4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। अब इसे शेयरिंग कर सकते हो आप ऐसे, अगर आपको डॉट से दिखाना है तो यहाँ पे क्या है, डॉट से भी आप दिखा सकते हो, बहुत आसान है। डॉट का मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी देखो जहां पे एक बॉन्ड है वहां पे इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ये बॉन्ड से बन गया, ये हो गया आपका बॉन्डिंग। आप चाहे तो ऐसे दिखा सकते हो इसे, ये देखो, ये यहाँ से ये और यहां से ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सेंटर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और 4 10। तो जो फॉस्फोरस है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। तो इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया, क्योंकि आप कहते तो गलत बता रहे हो आप, ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में उसे नहीं बताया। ठीक है, और ऑक्टेट रूल की जो डिमेरिट्स होती है उसके बाद बताया कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, देयर आर मेनी कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, बहुत सारे कंपाउंड है, अभी आपको दिख रहे हैं, देखो इतने सारे कंपाउंड मैं आपको बताते जा रहा हूँ, सल्फर के, फास्फोरस के, क्लोरीन के आएंगे, तो दे डू नॉट शो क्या, ऑक्टेट रूल। ये सब कहते हैं ऑक्टेट रूल को हम नहीं मानते हैं। ऑक्टेट रूल एक पुराना कॉन्सेप्ट था, लेकिन ज्यादातर वही चलता है। ठीक है, मैक्सिमम केस में हम उसे फॉलो करते हैं, इसे लिख लिया सबने, रिटर्न। हाँ, पी पे माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे मैंने कहा आपको क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है और क्लोरीन के साथ दे दिया मैंने O4 माइनस। ठीक है, क्लोरीन देखो O4 माइनस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो क्लोरीन ये बनाया आपने, ठीक है, क्लोरीन के बाद 4 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4। अब देखो एक माइनस चार्ज है, तो एक माइनस इसमें से किसी के पास भी दिखा दो, वेरी गुड सार्थ। अब एक माइनस इसे कहीं पे भी दिखा दो, यहाँ पे आपने माइनस दिखा दिया, बिल्कुल सही है सार्थ। तो यही होता है, देखो कॉन्सेप्ट समझना होता है, और जो समझ गया वो बहुत जल्दी अप्लाई करेगा। देखो क्लोरीन हो ऑक्सीजन के साथ सारे सारे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड शो करेंगे, जितने भी न्यूट्रल वाले होंगे वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड शो करते ऑलवेज। हाँ ईशा बिल्कुल सही कहा आपने, क्लोरीन का कोवैलेंसी कितनी होगी, ईशा और सार्थ ने बिल्कुल सही बताया, आदित्य मयेकर, आयुष और इसके अलावा अदिति। बहुत जल्दी करो, माइंड आपका फास्ट चलना चाहिए, आपको जो बोला और बिल्कुल दिमाग में, सिद्धि सही है, अनुजा जो टाइम लगा रहा है इसका मतलब भी आपको समझने में टाइम लग रहा है, मनाली बिल्कुल सही है। तो आपने देखना है, और आपको मैंने बताया, ये देखो कंपाउंड दे दिया आपको, और कंपाउंड देते ही आप तुरंत स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखो क्लोरीन के केस में देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 7। और बाकी बताओ इस ऑक्सीजन का, इसका, इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, ऑक्सीजन की, हाँ बिल्कुल सही है, 2। ठीक है, अब देखो ये माइनस चार्ज है इसमें, तो माइनस का मतलब ध्यान रखना इसमें हाइड्रोजन आता है। हाँ ये बिल्कुल सही है, मना लिया आपका, दोनों सही हैं। अब इसमें हाइड्रोजन आता है H, कंपाउंड आपको ऐसा मिलेगा
वो हम बना देते हैं उसे वैसे समझने के लिए। तो जब भी ध्यान रखो, अगर ये आया HCl4 तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लियर है? जल्दी जल्दी इसके स्ट्रक्चर बना लो, ये आगे बहुत परेशान करेंगे आपको आगे। तो आपको पहले से स्ट्रक्चर बना होगा तो आप बिल्कुल एकदम से क्या करोगे, 2 मिनट में बना सकते हो। अभी आप हो नहीं, तो मैं आपसे खुद बनवाता इससे। ठीक है, तो देखो कैसे स्ट्रक्चर को बनाना है, इसमें ऑक्सीजन के केस को कैसे फॉलो करना है। ऑक्सीजन का बता रहा हूं मैं, क्योंकि ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। तो इसकी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। बना लिया सबने? रिटर्न, रिटर्न और नॉट, यस वेरी गुड। इसे हटाता हूं मैं। देखो अब मैंने इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप तो खुद ही बना सकते हो, आप लोग उसकी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो मेन। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, एकदम से देखो आप और बना दो आप। Cl, ऑक्सीजन के बाहर कितने हैं, Cl के बाहर सॉरी 3 ऑक्सीजन है, 3 माइनस चार्ज कितना है, 1। वेरी गुड सार्थ, बिल्कुल सही कह दिया सार्थ, बिल्कुल समझ गया इससे। एक में माइनस चार्ज, बाकी में डबल बॉन्ड, एक में सिंगल बॉन्ड, खत्म कहानी, कुछ सोचना ही नहीं है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया HCl माइनस, तो यहाँ पे H लगा दो, HCl माइनस तो यहाँ पे H आ गया, खत्म कहानी। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप बताओ, कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज, वेरी गुड आदित्य मयेकर। इसके अलावा अनुजा बिल्कुल सही है, फरेहा, आयुष, अंश गांधी, बिल्कुल। देखो कोई कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा लग रहा है, मनाली बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज थोड़ा सा काउंटिंग और ज्यादा करो। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 बॉन्ड मीन्स कोवैलेंसी इज 5। चेंज हो सकती है, हर एक कंपाउंड में चेंज होगी। ठीक है, तो ये है। बाकी ऑक्सीजन का तो आपको पता है, ऑक्सीजन का तो 2 ही होता है। इसे जल्दी जल्दी बना लो। तो ये हो गया आपका H होगा, तो ये माइनस चार्ज हटा देना। तो जब भी आप कंपाउंड बनाओगे तो पहले H को हटा दो। H को हटाओगे नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि H को मैं कहाँ लगाऊं। तो ज्यादातर H होता है जो वो ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइंड होता है, डायरेक्ट इनके साथ कंबाइंड नहीं होता, लेकिन कुछ केस में यहाँ पे हो सकता है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो HCl माइनस, ऐसे भी तो हो सकता है, कंपाउंड तो कैसे भी बन सकता है। देखो HClO2 माइनस, अब इसका बनाओ, जितना ज्यादा बनाओगे उतना कमांड ज्यादा होगी। HClO माइनस, हाँ HCl2, वेरी गुड सार्थ, बिल्कुल सही है। इसकी कोवेलेंसी बता दो, चलो मैं समझ जाऊंगा, आपने स्ट्रक्चर भी बना दिया होगा। स्ट्रक्चर बनाओ, देखते ही तुरंत स्ट्रक्चर, हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है। 3 3 आपने तो ये बना दिया कि स्कोर हो गया, कल का स्कोर हो गया पूरा। हाँ पृथ्वीराज वेरी गुड, अनुजा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, Cl। अब आप देखो 2 ऑक्सीजन है, आदित्य मयेकर बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट को, ट्रिक को समझ जाओ बस। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, खत्म कहानी। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, यानी इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, -1। इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हो, कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हम इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैंने H लिखा तो आप यहाँ H बना दोगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब देखो जिनोन वाले कंपाउंड देता हूं आपको, जिनोन, जिनोन के कंपाउंड, जिनोन में देखो XeO2, इसका बताओ XeO2, जिनोन में XeO2। तो आपने देखा जिनोन में Xe है, ऑक्सीजन के 2 हैं, बताओ जरा जिनोन की कोवैलेंसी कितनी आएगी। हाँ वेरी गुड सार्थ। और इसके अलावा फास्ट, केवल 5 सेकंड होते हैं आपके लिए। आयुष सही है, और फरेया सिद्धि बिल्कुल सही है, आदित्य मयेकर, मनाली सही है, पृथ्वी अंश गांधी सही है। सीधा सा कॉन्सेप्ट देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मैंने आपको क्या कहा था, ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड ही होगा, मैक्सिमम केस में डबल बॉन्ड। तो कितने हो गए डबल बॉन्ड, तो 2 + 2 4, तो कोवैलेंसी इज 4। स्ट्रक्चर देखो कैसे बन रहा है,
ठीक है, जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर भी बनाते जाने आपने, ताकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो मत या सुनो मत, नोटबुक लो और उसे लिखना भी स्टार्ट कर दो आप लोग। तो लिखोगे तो लिख के क्या होगा, आपके दिमाग में ज्यादा स्ट्राइक होगा। वो देखा आपने, और खुद प्रैक्टिस करो लिखने की एक बार, क्योंकि आप, मुझे पता है जैसे आप छोड़ोगे फिर छोड़ देते हो आप लोग, फिर करते नहीं हो। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जिनोन को O2 के बदले O3 कर दिया, O3। अब बताओ इसमें कितनी कोवैलेंसी होगी जिनोन की, हाउ, बताओ। हाँ, सार्थ बिल्कुल सही है, अदिति और आयुष, सिद्धि, आदित्य मयेकर, अंश गांधी बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज सही आंसर है, वेरी गुड। तो देखो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है किसी भी चीज को। देखो जब आप करते हो तो एक ट्रिक होती है, हाँ मनाली बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो आप लोगों को उस ट्रिक को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि हमने कहा कि जितने ज्यादा एक्सपेंड कर सकते उतना ज्यादा एक्सपेंड करो। जैसे जिनोन है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड, सोचना ही नहीं है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन है, सारे डबल बॉन्ड लगा दो। कितनी कोवैलेंसी होगी, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, वो तो कोई भी लगा देगा। देखो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो XeO3 का कितना हो गया, 6 कोवैलेंसी। अब मैंने इसे और चेंज कर दिया, मैंने कहा बताओ XeO4 का बताओ, XeO4 बताओ। हाँ वेरी गुड, आदित्य, अनुजा, अंश गांधी और सार्थ, पृथ्वीराज, ईशा, आयुष जाधव बिल्कुल सही है। देखो 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा। आज आपको यही प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ इसके बाद, और कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर बताओ, कोवेलेंसी, फॉर्मल चार्ज निकालो, ठीक है। कल से हमारा क्या होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा एक्सटेंड होता है। एक नेक्स्ट के जो 5 डेज होंगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। लेकिन जो बिल्कुल देखो ध्यान देके करेगा उससे बिल्कुल दिक्कत नहीं आने की, वो एकदम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। लेकिन जिसने ध्यान नहीं दिया उसके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि वो आगे भी आपके पास बहुत सारे चैप्टर में आएगा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा XeO2F4। अब बताओ क्या होगा इसमें, बताओ कि जिनोन की कोवैलेंसी कितनी होगी, देख के ही बता दो, चलो मान जाऊंगा मैं इसे। XeO2F4, XeO2F4, हाँ वेरी गुड अद्वैत, ईशा, बाकी मिस कर गए, बाकी मिस हो गए। हाँ सूर्यवंशी ने सही बताया हुआ, समध्या, सूर्यवंशी, बाकी मिसिंग हो गए। अनुजा सही है। देखो मैंने कहा था इसमें सेंटर कौन होगा, जिनोन। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो, दिक्कत ही नहीं है। 4 फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन डबल थोड़ी बनाएगा। फ्लोरीन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये बन गया। फ्लोरीन हर हमेशा सिंगल बनाएगा, वेरी गुड अंश। ध्यान रखना, ऑक्सीजन ही डबल बनाता है बस, फ्लोरीन सिंगल बनाएगा। हाँ तो 8 हो गया, इसे बना लो जल्दी जल्दी। तो इसमें कितना, कोवैलेंसी इज 8। स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है आपको, और साथ में कोवैलेंसी भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो XeO2F4, तो कोवैलेंसी इज 8। अब मैंने इसे कंपाउंड को थोड़ा चेंज करता हूं, देखता हूं कौन आप में से थोड़ा सा स्मार्टनेस है इसमें। यहाँ पे मैंने हटा दिया है और मैंने लिखा, इसे लिख लिया ना सब लोगों ने, XeO2F4। इसके बाद मैंने लिखा XeO2F2, XeO2F2। बताओ जरा इसमें, हाँ वेरी गुड अनुजा, अदिति, पृथ्वीराज और आयुष, सूर्यवंशी, सार्थ, अंश गांधी बिल्कुल सही है। देखो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ सोचना ही नहीं है हमें। F2 का मतलब क्या किया, 2 फ्लोरीन को हटा दो यहां से, एक यहां से हटा दो, एक यहां से हटा दो, खत्म कहानी। सिद्धि बिल्कुल सही है, देख रहे हो आप लोग, XeO2F2, ठीक है। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे थोड़ा सा जो सेंट्रल एटम से भी हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। एक आध केस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पे मैंने लिख दिया। अब इसके अलावा
इसमें अभी देखो मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं विद इन, जब 3 मिनट्स रह जाएंगे तो मुझे बता देना। एक है देखो H3PO2, ठीक है, तो H3PO2 में होता क्या देखो, तो H3 को हटा दो पहले, H3 को हटा देते हैं हम पहले, H3 को हटाएंगे तो क्या होता है यहाँ पे 3 माइनस हो जाता है, ठीक है। अब 3 माइनस होता है तो P डबल बॉन्ड O, इसमें ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन होता है इसमें एक ही ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और जो इसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होता है और 2 हाइड्रोजन इसमें डायरेक्ट अटैच होते हैं। पी के केस में ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आपके पास आ गया H3PO2, तो क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो क्या होता है, फॉस्फोरस होता है शो मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब यहाँ पे बताओ कि फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी। हाँ वेरी गुड, रुजुल सही है, आदित्य मयेकर सही है, अंश गांधी, अनुजा, सार्थ बिल्कुल सही है। तो जनरली क्या होता है, ये मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करेगा। आदित्य बिल्कुल सही है, तो 1 2 3 4 5 कोवेलेंसी 5, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि मैं 5 में आ जाऊं, ठीक है। तभी उसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहां नहीं लगने दिया। अगर ये हाइड्रोजन यहां लगता तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होती, 4 हो जाती, तो 4 हो जाती तो कम हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, इसने कहा कि मुझसे डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच हो जाए। अगर सपोज करो ये हाइड्रोजन यहां से निकल के इसके साथ चले जाता, सपोज करो कि ये हाइड्रोजन यहां नहीं रहता और इसके साथ चले जाता, तो क्या होता देखो, अगर ये स्ट्रक्चर होता तो इसमें फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी होती। अगर यहाँ पे सपोज करो ये ऑक्सीजन इसके साथ चले जाता हाइड्रोजन, हाँ 3, तो उसे 3 पसंद नहीं है, ठीक है, फास्फोरस को 3 पसंद नहीं है, तो ये उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा मैं मैक्सिमम अगर बन सकता है तो मैं मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करूंगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंसी होगी उतनी मैं शो करूंगा। तो इसीलिए क्या होता है, एक रूल था मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम कोवेलेंसी कब हो सकती है, जब ये वाला केस होगा। इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर क्या हुआ, वैलिड हुआ। हाँ ये एक्सेप्शन में मानो, या अभी मैंने आपको कहा था कि जो अभी मॉडर्न रूल है वो कहता है कि हर एक एलिमेंट क्या है, अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी को शो करना चाहता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा H3PO2, इससे बना लिया होगा सबने। अब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया H3PO3, H3PO3। अब इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनेगा देखो, H3PO3। अब इसमें बताओ फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी होगी, 60, नहीं मिसिंग हो गए आप 60। इसमें फॉस्फोरस की कितनी होगी, नहीं ईशा मिसिंग हो गए। मैक्सिमम मैंने क्या कहा अभी आपको, फॉस्फोरस चाहेगा कि वो मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करे, यानी 5। मैक्सिमम फॉस्फोरस की कितनी होगी, 5 तक ही होती है, तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। 5 से ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, इसके लास्ट में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो इसीलिए क्या होगा देखो यहाँ पे 1 2 3, अब इसमें कितने हैं, 2 ऑक्सीजन और हैं और 1 हाइड्रोजन है, तो ये 5 कोवेलेंसी तो किसी भी हालत में सॉल्व करेगा। अब इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन, तो एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, एक ये हो गया, तो ये बनता है आपका H3PO3। ये केस ऐसा है जिसमें जो फॉस्फोरस है उससे डायरेक्ट अटैच होता है हाइड्रोजन। जनरली नहीं तो क्या होता है कि जो उसके पास ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो सारे एंगेज हैं, तो जितने ऑक्सीजन होंगे पहले उससे प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है, बनता है H3PO3 का स्ट्रक्चर। ये आगे भी आएंगे आपके पास, ये कॉम्पिटिटिव में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चंस क्या है, कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं आपके नीट लेवल में, और कुछ टाइम्स मेंस लेवल में भी हैं। आगे बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो इसीलिए इनके स्ट्रक्चर को आपने रिपीट करना है बार बार। हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट, 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। तो देखो मैं आपको अब क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है अपने हिसाब से, जितने ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं देता हूं होमवर्क के लिए, लिखो क्वेश्चन को जल्दी से।
होमवर्क होगा आपका H2CO3 पहला, सेकेंड वन इज HNO2, थर्ड वन इज HNO3, फोर्थ वन इज ClF5, ठीक है, फिफ्थ वन इज IF3, सिक्स वन इज BrO3, ठीक है, BrO3 माइनस कर दिया। ये है आपके पास, इसके अलावा भी दे सकता हूं मैं आगे, 6, 7, 8 तक कर देते हैं। 7, 8 यहां पे लिख दिया मैंने IO2 माइनस, और यहां पे लिख दिया मैंने IO3 माइनस। ये सॉल्व करने, ओनली 8 क्वेश्चंस आर देयर, इसे सॉल्व करो और इसमें सेंटर वाले की कोवैलेंसी बतानी है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन की स्ट्रक्चर बना और कोवैलेंसी, ठीक है। तो मैं ऑफ कर रहा हूं मीटिंग को। हैव अ नाइस डे, द बेस्ट एंड गुड बाय बाय।